श्री साई बाबा के सानिध्य में रहे परम पूजनीय स्वामी साई शरणानंद लिखित श्री साई बाबा इस गुजराती ग्रंथ में से आपको एक अनुभव बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि श्री साई बाबा भक्तों के कुलदेवता के पूजन के लिए कितना महत्व देते थे। श्री साई बाबा देहधारी थे उस वक्त की ये बात है। मुंबई के अंधेरी गांव में कावजी पाटिल नाम के बाबा के भक्त रहते थे। उनके पिताजी का देहांत तो हो चुका था, इसलिए उनका स्मृति स्थल बनाने का उन्होंने तय किया। बहुत लोग अपने प्रियजनों के याद में छोटे मंदिर तैयार करके उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जिससे उनके प्रियजनों के आत्मा को शांति मिले, उन्हें सद्गति मिले। कावजी पाटिल की भी यही इच्छा थी। उन्होंने तय किया कि उस मंदिर में वणी की देवी की मूर्ति की स्थापना करें। इसलिए वो शिरडी आए और बाबा से अनुमति मांगने लगे, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी। बाबा ने कहा कि वणी की देवी की स्थापना ना करके उनके घर में जो पूर्वापार कुलदेवी की पूजा होती है, उस देवी की स्थापना मंदिर में करे। कावजी पाटिल कुछ समझ नहीं पाए। वो दूसरी बार शिरडी आए, तब भी बाबा ने अनुमति नहीं दी। ऐसे बहुत बार हुआ, लेकिन बाबा अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हुए। कावजी पाटिल दिमाग लगाकर इधर उधर की बातें करके बाबा से अनुमति मांगने की कोशिश करते रहे। उनकी इच्छा थी कि सिर्फ वणी की देवी की ही स्थापना मंदिर में करे। आखिरकार इतनी बार ना कहने पर भी पाटिल सुन नहीं रहे हैं, ये देखकर बाबा भड़क गए और उन पर चिल्लाए, इतनी बार तुझे पूछा फिर भी पूछ रहा है? फिर तुझे जो करना है वो कर और उसके फल भुगत। कावजी पाटिल को लगा बाबा ने उन्हें अनुमति दी है। अहंकार का अंधेरा ऐसा होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ये इंसान समझ नहीं पाता। पाटिल को बाबा का कहने का अर्थ मालूम नहीं हुआ। वो अपने घर जाकर वणी की देवी की स्थापना करने की तैयारी में लग गए। जिस आदमी के प्रेरणा से कावजी पाटिल ने देवी की स्थापना करने की योजना बनाई थी, उस आदमी को पाटिल गांव में लेकर आया। जिस दिन वो आदमी गांव में आया, उसी दिन से गांव में प्लेग की महामारी फैल गई। उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि गांव के लोगों की मृत्यु होने लगी। पाटिल की श्रद्धा बाबा पर थी, लेकिन वो सुन रहे थे उस आदमी की। ऐसे लोग खुद अध्यात्म के मार्ग पर भटके हुए होते हैं और अपने आप को गुरु समझकर दूसरों को भी भटका देते हैं। गांव में मृत्यु का तांडव देखकर आखिरकार उस आदमी पर से कावजी पाटिल का विश्वास उड़ गया। उन्होंने वणी देवी की स्थापना की योजना छोड़ दी। बाबा ने कावजी पाटिल को कहा था कि उस मंदिर में उनके कुलदेवी की ही स्थापना करे, लेकिन पाटिल को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उन्होंने किसी और देवी की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित की। उन्हें ऐसे लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन बाबा की आज्ञा न मानने से कावजी पाटिल को बीमारी ने जकड़ लिया। 2 साल तक कावजी पाटिल को बीमारी से छुटकारा नहीं मिला। आखिरकार किसी तरह वो शिरडी चले गए। बाबा के सामने उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और प्राण बचाने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा, तुम्हारे बापजादे जिस देवी की पूजा करते थे, उसी देवी की स्थापना मंदिर में कर। अभी जो देवी की मूर्ति स्थापित की है, उसे निकाल दे। कावजी पाटिल समझ चुके थे कि ये सब बाबा के आज्ञा का पालन ना करने से हुआ है। वो घर वापस गए और अपने पूर्वापार घर में जिस कुलदेवी की पूजा होती थी, उसकी स्थापना मंदिर में की। उस दिन से उनकी बीमारी दूर होने लगी और कुछ दिनों में ही वो ठीक हो गए। कावजी पाटिल ने ये सब अनुभव काव्य रूप में लिखकर रखा था, जो शिरडी संस्थान के साईलीला मासिक में भी प्रकाशित हुआ था। साई भक्तों हो, बाबा ने हमेशा भक्तों को उनके घर में जो परंपरा से किसी देवता की पूजा करते आए हैं, उसी की पूजा करने को हमेशा कहा है। उसे कुल की देवता कहते हैं। सभी साई भक्तों के परिवार में एक कुल देवता रहती ही है। आजकल लोग पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए अपने घर में पिताजी, दादाजी, परदादाजी के समय से किस कुल देव या कुलदेवी की पूजा की जाती है, ये सब भूलते जा रहे हैं। हर कुल देवता की साल में एक बार परिवार की ओर से सम्मानपूर्वक पूजा की जाती है। वही देवता कुल के वंशजों की रक्षा करती है। श्री साई बाबा भक्तों को उन्हीं देवता की प्रथम पूजा करने के लिए कहते थे और आज भी कह रहे हैं।
कुलदेव और कुलदेवी की मर्जी के खिलाफ श्री साईं बाबा को भी भक्तों पर कृपा करने में कठिनाइयाँ आती है। वैसे तो कुलदेवी भी बाबा का सम्मान रखते हैं, लेकिन जो ईश्वरी नियम है उसका बाबा पहले सम्मान करते हैं। बाबा ने भक्तों को ये भी कहा है कि तुम्हारे लिए मुझे भगवान से झगड़ना पड़ता है। इसका यही अर्थ है कि भक्त अपने परिवार के देवता की ओर देखते नहीं और बाबा को संकट से बाहर निकालने की प्रार्थना करते हैं। अगर आज भी आप कुलदेवता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो तुरंत शुरुआत करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए श्री साईं बाबा को आसानी होगी। जय साईं राम। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।